Hello friends, today I am going to talk about how to check your financial condition. आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है अभी उसको हम चेक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हमारा फाइनेंशियल हेल्थ जो है सही है. So without further ado, let's start. Hey my dear friend, I am Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, today I am going to talk about 5 checkpoints. 5 वो points जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर सकते हैं. तो पहला जो चेकअप है वो है आपका सेविंग रेशियो. सेविंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका इनकम होता है उसमें से आप कितना सेविंग कर रहे हैं. तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि सेविंग डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनकम. जो भी आप सेविंग कर रहे हैं डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनकम इनटू 100. तो उसका जो आंसर आना चाहिए, उसका जो वैल्यू आना चाहिए एटलीस्ट 10 to 20% आना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनकम हो रहा है आपका उसका 10 to 20% सेविंग में जाना चाहिए. सेविंग का मतलब ये नहीं कि उसमें से हम लेके खर्च करते रहें. इट शुड गो इन सेविंग फॉर लॉन्ग टर्म. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड चेक पॉइंट. सेकंड चेक पॉइंट ये है डेट टू एसेट रेशियो. जो भी आप डेट लिए हुए हैं, जो भी आपका ऋण है, जो कर्जा है, उसका एसेट के साथ क्या रेशियो है. देखिए आजकल ऋण लेना या कर्जा लेना बहुत ही इजी और जरूरत की चीज हो गई है ना. होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, लोन 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 लोन. तो इस पे ध्यान हमें ये रखना है कि आपका जो टोटल लायबिलिटीज़ है, जो भी आपका लायबिलिटीज़ है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो वो आपका टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. एसेट कहते हैं जो आपके पास है. जैसे आपका कहीं फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कैश रिजर्व रखा हुआ है. तो ये सब चीज़ें हम एसेट में काउंट करते हैं. तो टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय एसेट, ये जो है लेस देन 50% होना चाहिए. ध्यान रखिए, जो भी आपका एसेट है उसका 50% से कम होना चाहिए आपकी लायबिलिटीज. अगर इससे ज़्यादा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है. जो तीसरा जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इमरजेंसी फंड रेशियो. माय डियर फ्रेंड, अगर ये आपके पास नहीं है ना तो आपको हरदम किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा. याद रखिए. तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं तो इस रेशियो पे ध्यान दीजिए. इमरजेंसी फंड रेशियो कहता है दिस इज इक्वल टू कैश, टोटल कैश आपके पास. कैश मीन्स जरूरी नहीं है कि घर में हो, बैंक में हो, सेविंग अकाउंट में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो जहां से आप इजीली टेक आउट कर सकते हैं, जहां से आप इजीली उससे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो ये जो इमरजेंसी फंड रेशियो है वो है कैश डिवाइडेड बाय मंथली एक्सपेंस. जो भी आपका महीने का जो खर्च है उसका एटलीस्ट 6 to 12 मंथ आपके पास कैश होना चाहिए रिजर्व में. रिजर्व का मतलब ये नहीं कि सारे घर में रख लीजिए, उसको कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहां विद इन 2 to 3 days 1 week आप उसको ले सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं.
तो इमरजेंसी फंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लाइफ को ईज बनाने में। अगर आपके पास ये इमरजेंसी फंड नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? कभी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई ऐसा काम आ गया अचानक, कुछ रिपेयर ऑफ हाउस हो गया, घर को रिपेयर करना है, तो कहाँ से लाएंगे? लोन लेंगे या फिर अपने आसपास लोगों को ढूंढेंगे, हाथ फैलाएंगे, है ना? तो इसकी ज़रूरत ना पड़े तो जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर है मंथली, तो अपना टारगेट रखिए कि आपका 6 to 12 मंथ आपके पास इमरजेंसी फंड हो। ओके? जो चौथा जो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है लाइफ इंश्योरेंस रेशियो। देखिए मेरे फ्रेंड लोग सोचते हैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, क्या ज़रूरत है, उससे पैसे तो आते नहीं हैं, है ना? लेकिन देखिए लाइफ इंश्योरेंस होता ये है कि खुदा न खास्ते अगर आपकी डेथ हो गई, देखिए डेथ किसी के हाथ में तो है नहीं, तो वो अगर आपकी डेथ हो गई तो आप पे जो डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेने से क्या होता है कि आपके जो आकस्मिक मृत्यु होती है, आकस्मिक जो डेथ होता है, उसके बाद आपका जो डिपेंडेंट है उनको जितना आप सम एश्योर करते हैं वो पैसे उनको मिलते हैं। ठीक है? तो उनको टाइम मिल जाता है अपने आप को संभालने के लिए। नहीं तो क्या होता है, कहाँ आप कार मेंटेन कर रहे थे, कहाँ आप अच्छे अच्छे घर में रह रहे थे, कहाँ आप अच्छे से खाना पीना खा रहे थे, अचानक क्या होगा, आपकी इनकम ज़ीरो हो गई और आप खाने को मोहताज हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए, है ना? तो ये जो चीज़ है वो है अपने डिपेंडेंट को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए। तो इसका जो रेशियो है वो है सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय ईयरली इनकम। जो भी आपका सम एश्योर कर रहे हैं वो एटलीस्ट आपका जो ईयरली इनकम है उसका 10 to 20 टाइम्स होना चाहिए, कम से कम 10 टाइम्स। तो उसके अनुसार आप ध्यान रखकर आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब सिंपल हुआ कि आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपके डिपेंडेंट को 10 इयर्स तक सपोर्ट कर सकता है ना? तो इमीडिएट तो उनको सपोर्ट मिल रहा है ना, इमीडिएट वो रोड पे तो नहीं आ जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो लेंगे वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम। अब जो पांचवा जो रेशियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस रेशियो। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस रेशियो इसलिए भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब तो करते नहीं। गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कि जनरली गवर्नमेंट का जॉब है तो उसके साथ मेडिकल होगा, हॉस्पिटल होगा, है ना, होता है। बट हर आदमी के पास ये फैसिलिटी तो नहीं है ना। और कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आपने सुना होगा किसी के बीमारी में पूरा घर बिक गया, खेत बिक गया, ज़मीन बिक गया, होता है ना। तो इससे बचने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, उसके लिए जो रेशियो है वो है सम एश्योर्ड बाय ईयरली इनकम। तो यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, वो एटलीस्ट इक्वल टू योर ईयरली इनकम होना चाहिए। जो भी आपका 1 साल का इनकम है, कम से कम उतने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा ये होगा आपको कि कहीं अगर आप बड़ी बीमारी हुई आपको, तो उसके इलाज के लिए जो कंपनी है वो पैसे आपको देती है। तो ये था माय डियर फ्रेंड 5 रेशियोज जिससे आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को पता कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। एंड जो भी आपके नियर एंड डियर
आपको लगता है कि ये इस वीडियो से वो बेनिफिट हो सकते हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।